Hello and welcome to Decent Net Achievers. So welcome in today's class. My name is Mudassir Amin. So कैसे सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे. मैं यहाँ पे UGC नेट JRF की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे पेपर 1 की क्लासेस हो रहे हैं, तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए. ओके, यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है. हमारा टारगेट रहता है हम कवर करते हैं यहाँ पे ऑल कंसेप्ट्स ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड. ये 2 बजे ये वाला क्लास होता है, ठीक है. सो हमारा मिशन क्या है? UGC नेट JRF को क्रैक करना. ओके, यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. 2 बजे ये क्लास होता है, इसमें पूरे कंसेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, ठीक है. यानी MCQ क्लास होता है इसका, ठीक है, पेपर 1 का. दो क्लासेस होते हैं जो मैं अभी कह रहा था. एक होता है 2 बजे की क्लास, है ना. दूसरा होता है यानी MCQ क्लास. दूसरा होता है थ्योरी क्लास, वो होता है 8 बजे. ओके, सो आप इन दोनों क्लासेस को मिस मत करिएगा. ओके, अगर आपने इनको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया. ओके, सो इसलिए आप दोनों क्लासेस को अटेंड करिएगा. ओके, यस. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. So before starting, स्टार्ट करने से पहले, so let's share and subscribe and press the bell icon. Then you will get the notification. जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, सो सब्सक्राइब करो सब, यानी जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और जो जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो शेयर करो, ठीक है. सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और है ना. यस. So let's share and subscribe. Okay, so जो भी शेयर करेंगे वो thumbs up करो आप, ठीक है. Then we will begin our today's MCQ series. So ये जो MCQ series रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे, ठीक है. Yes, हमारा आजकल जो MCQ series चल रहा है वो लॉजिकल रीजनिंग पे चल रहा है, ठीक है. Yes. तो थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं और कौन कौन जुड़ जाएगा हमारे साथ, है ना. तो डेली 2 बजे ये क्लास होता है, इसको आप मिस मत करिएगा. ओके, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ओके, थोड़ा सा रुकते हैं. सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन, देन लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1. इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो. स्टेटमेंट और एजम्पशन है ना. तो ये हम करवा रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया. अगर मेंटेन हमें लॉ एंड ऑर्डर को रखना है इंडिया में, पुलिस वर्क्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेंशन. तो पुलिस इसके रिलेटेड काम करता है ना, बढ़िया काम करता है ना. उसको हाई प्रेशर में काम करना पड़ता है और टेंशन से काम करना पड़ता है. ओके, सो एजम्पशन क्या कहता है? द पुलिस ऑफ अदर कंट्रीज वर्क्स विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस. यानी जो बाकी कंट्रीज का जो पुलिस होता है वो काम करते हैं कोई इंटरफेरेंस के बगैर. सेकंड है वी एक्सपेक्ट दैट फंक्शंस ऑफ द पुलिस शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंसेस. तो ये हमें एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, है ना. ये हमें तवक्का होना चाहिए कि जब पुलिस काम करे वो इंटरफेरेंसेस के बगैर ही होना चाहिए. ओके, अब आपको बताना है कि कौन सा एजम्पशन इसको फॉलो करता है. अगर फर्स्ट फॉलो करता तो A आएगा, अगर सेकंड फॉलो करता तो B, अगर दोनों आएंगे तो C, तो अगर कोई नहीं आएगा तो D. आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए. वेरी गुड. बहुत अच्छा. मैं दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन को. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया. अगर लॉ एंड ऑर्डर इंडिया में रखना होगा कायम, ठीक है, तो पुलिस को काम करना है हाई प्रेशर के अंडर, ठीक है, और टेंशन के बगैर. सो इसी तरह एजम्पशन क्या है कि पुलिस जो काम करता है ना बाकी कंट्रीज में से विदाउट इंटरफेरेंस करता है. तो हमें ये भी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जब पुलिस काम करे तो वो फ्री ऑफ इंटरफेरेंस होनी चाहिए, है ना. उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. ओके, तो सब आंसर कर लो. वेरी गुड. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. सो बी पार्ट क्या है वो देखते हैं.
टू मेंटेन बी पार्ट ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, खाली एजम्पशन सेकंड इसको ठीक है, सेकंड एजम्पशन जो है वो इसके साथ रिलेटेड है। सो जब भी हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा इंडिया में, ठीक है, सो पुलिस जो करता है वो काम हाई प्रेशर और टेंशन से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो दूसरे कंट्रीज के बारे, अदर कंट्रीज जो यहाँ पे बोला गया उसके बारे में बोला ही नहीं गया इसमें, ठीक है, तभी ये फॉलो नहीं करेगा। ओके सब अब हमें एक्सपेक्ट ये करना है कि जब भी पुलिस काम करे तो वो इंटरफेरेंसेस के बगैर ही काम करे, ठीक है। सो ये वाला इसको फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ रिलेटेड है। तो ये अदर कंट्रीज के बारे में बोला गया क्योंकि स्टेटमेंट में अदर कंट्रीज के बारे में बोला ही नहीं गया है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये वाला फॉलो नहीं करता है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविसेजेस मेजर चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम टू मीट आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसने कुछ चेंजेस लाए हैं एजुकेशन सिस्टम में, है ना, ताकि हमारे जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाए। तो उसमें एजम्पशंस 2 है, 2 में से आपको बताना फॉलो कौन सा करता है। फर्स्ट एजम्पशन है द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम नीड्स इंप्रूवमेंट एज इट इज नॉट मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि इट इज नॉट एज जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। सेकंड है द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो एजुकेशन सिस्टम उसके रिलेटेड नहीं है, यानी उसके वो जो चाहते हैं रूलिंग पार्टी जो है वो जो चाहते हैं उसके मतलब माइंड के उसके आइडिया के रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यस, तो अब आपको बताना कौन सा एजम्पशन यहाँ पे फॉलो करता है। आपके पास 40 सेकंड है, आंसर कर लो। चलो मैं थोड़ा सा खामोश हो जाऊंगा, आप आंसर कर लो। अगर आपको पढ़ना है हिंदी में भी क्वेश्चन है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर कर लो अच्छे से। वेरी गुड। तो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, ठीक है। हाँ, जहां हो सके शेयर कर लो और खुद भी लाइक कर लो। ओके, सो आई होप आप सपोर्ट करोगे। सो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, दोबारा बताऊंगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या रहता है कि उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहता है ना, तो ताकि हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे। अब एजम्पशन आप खुद देखो कौन फॉलो करता है कौन नहीं फॉलो करता है। सो आपका टाइम यहाँ पे खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी पहला एजम्पशन इसको मिलता है। देखो कैसे, एक सेकंड, देखो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, एनईपी एनपीई या हम कहेंगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मेजर चेंजेस आगे दे ब्रिंग मेजर चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं एजुकेशन सिस्टम में, है ना, ताकि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाएंगे। ओके, सो एजम्पशन फर्स्ट क्या है कि द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम नीड्स इंप्रूवमेंट। तो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को जो यानी जरूरत है इंप्रूवमेंट की, क्योंकि जो इसमें ऑलरेडी है तो वो फुलफिल नहीं कर पाता। एज इट इज नॉट मीटिंग अवर ऑब्जेक्टिव, यानी जो पहले जो बोले गए हैं तो वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट, यानी ये वाला फॉलो इसको करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट विद द मैनिफेस्टो ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, ये तो स्टेटमेंट में बोला ही नहीं गया है, यानी रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कोई प्रेजेंट एजुकेशन यानी एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो यानी वो जो उनका आइडिया है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम, तो ये बोला गया नहीं इसमें, तो ये वाला इसको फॉलो नहीं करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्टेटमेंट क्या कहता है, द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हैज बीन इंप्लीमेंटेड ऑलमोस्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद पब्लिक। तो राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना, RI राइट इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया है यानी सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, ठीक है। एजम्पशन क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट फेल्ट दैट एम्प्लॉइज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स कैन बी मेड मोर अकाउंटेबल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक। यानी इससे क्या होगा कि यानी गवर्नमेंट को ये अपने पास में एक महसूस होगा कि यानी जो भी एम्प्लॉइज है उनको काम करना है पब्लिक के लिए, यानी वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है ना,
उनकी जिम्मेदारी बनती है वो सर्विसेज दे किनको, लोगों को, ठीक है। तो इस तरह सेकंड क्या कहते हैं, दिस वाज रिक्वायर्ड टू कीप द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिजी, तो उससे क्या होगा कि यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिजी रहेंगे, ओके। तो आपको बताना है कौन सा एजम्पशन फॉलो करता है, आपके पास 40 सेकंड है, आंसर कर लो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, जितना हो सके आप शेयर कर लो, ठीक है। तभी मुझ में भी एक मोटिवेशन आ जाएगी, है ना, कि नहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो ए पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी फर्स्ट एजम्पशन इसको फॉलो करता है। देखो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जब आ गया है तो इसको लागू किया हर एक डिपार्टमेंट में जो भी पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं, ओके। सो इसमें एजम्पशन क्या है, पहली गवर्नमेंट को ये मतलब फील होगा कि जो एम्प्लॉइज है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, तो वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने काम का, वो प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज किनको, लोगों को, ठीक है। यानी उसके लिए उनको जो सैलरी दी जाती है, ठीक है, तो उस सैलरी के आधार पे मतलब वो ये ध्यान में रखेंगे हमें सैलरी मिलती है तो हमें लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसको फॉलो 100% करता है ना, ये वाला ऑप्शन 100% फॉलो करता है। इसलिए दिस वाज रिक्वायर्ड टू कीप द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिजी, तो उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिजी रहेंगे, ऑलरेडी तो वो बिजी ही रहेंगे, तो ये वाला इसके साथ फॉलो नहीं करता है। तो करेक्ट जो है वो है 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है ये फॉलो करता है, सो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। बिजी तो रहेंगे वो, है ना, बट यहाँ पे ये क्या, दिस वाज रिक्वायर्ड कि ये जरूरी था गवर्नमेंट को बनाना ताकि एम्प्लॉइज बिजी रहेंगे, ओके। तो ये वाला इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, टीचिंग थ्रू टीवी इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न विदाउट ए टीचर। जब हम टीचिंग करवा रहे हैं ना टीवी पे, इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न विदाउट ए टीचर, तो उससे क्या होगा कि यानी जो स्टूडेंट्स है वो लर्न करेंगे विदाउट टीचर, ठीक है, टीचर के बगैर। अब एजम्पशन क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी विदाउट ए टीचर, स्टूडेंट चाहते हैं कि हम स्टडी करें टीचर के बगैर ही। सेकंड है टीचर्स आर इनकेपेबल ऑफ टीचिंग, यानी टीचर्स को मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टीच करवा सकें या वो पढ़ा सकें, ओके। सो अब आपको यहाँ पे बताना कौन सा एजम्पशन इसको फॉलो करता है, ठीक है। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। इस स्टेटमेंट के साथ कौन सा एजम्पशन मिलता है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा, तो ऐसे आंसर करो सब। देखो कल मैंने 20 सेकंड ही रखे थे, आज मैंने अच्छे से इसको टाइम रखा क्योंकि कल मैंने सोचा कि आप पहले सीख लोगे अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या है, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी कोई इसको फॉलो नहीं करता है। देखते हैं कैसे। सो टीचिंग थ्रू टीवी, जो टीचिंग टीवी के जरिए हो रही है तो वो हमें हेल्प करती है ना, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो लर्न कर सके टीचर के बगैर ही। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है ना, तो ये ध्यान में रखना। अब क्या कहता है, जब स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी विदाउट टीचर, क्या ये बोला गया है स्टूडेंट्स
चाहते हैं कि हम टीचर के बगैर ही पढ़ें, तो ये फॉलो नहीं करता, ये बोला ही नहीं कि स्टेटमेंट में, है कि नहीं। तो इस तरह टीचर सर इनकेपेबल ऑफ टीचिंग, तो टीचर क्या, जब वो टीचर बना है ना, उसको पूरा पता है ना, तो वो क्या इनकेपेबल हो सकता है? हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के यानी 50%, 80%, 70% उसको पता है। हम ये बोलेंगे नहीं कि उसको 100% पता है, ये अगर ये भी नहीं बोल सकते, या ये भी नहीं बोल सकते उसको 0% आता है, तो ये भी नहीं, कम से कम उसको कम से कम आता है। जब वो पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ उसको आता है, तभी वो टीचर बना, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स ये भी इसको फॉलो, तो ये है ही नहीं इसमें, दैट मीन्स ये भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जो इररिलेवेंट मैटर होगा तो वो फॉलो नहीं करता, ये ध्यान में रखना, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। क्या है 5? इफ यू लूज आफ्टर कंपीटिंग हार्ड, यानी आपने बहुत मेहनत की है ना, तो आप नाकाम हो जाओगे, है ना, दैट इज फाइन, वो ठीक है। इफ यू लूज विदाउट ट्राइंग हार्ड, दैट इज व्हाट डिसअपॉइंट्स मी। तो अगर आप यानी मतलब यहाँ नाकाम हो जाओगे, इफ यू लूज विदाउट ट्राइंग हार्ड, आपने मेहनत नहीं की है ना, तो आप नाकाम हो जाओगे, दैट इज व्हाट डिसअपॉइंट्स मी। तो उससे क्या होते हैं? डिसअपॉइंटमेंट। वो कहता है कि बंदा कहता है काश मैंने भी मेहनत की होती, है ना, तो मैं भी आज कामयाब हो जाता। सो अगर कोई मतलब फेल हो जाता है, मतलब किसी में लॉस हो जाता है, मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी, वो कहते हैं कि नहीं, इस बार अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करना है, जैसे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि अगर इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम डन है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब आपको क्या करना है? आपको थोड़ी और मेहनत करनी है, आपको देखना है कि मेरे वीकनेसेस कहाँ हैं। आप अपने आप में स्वॉट एनालिसिस करोगे, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, है ना, थ्रेट्स जो है, तो ये आप देखोगे अपने आप में। तो दैट मीन्स कि ये कहता है कि अगर आप नाकाम हो जाओगे तो उससे मतलब बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कहोगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। अब आपने अगर मेहनत नहीं की होगी तो फिर आप नाकाम हो जाओगे, है ना, तो वो आपको डिसअपॉइंट करता है, ओके, यस। तो अब एग्जम्पशन क्या कहते हैं? लूजिंग आफ्टर ट्राइंग हार्ड इज एक्सक्यूजेबल। तो इन्हें अगर हम नाकाम हो जाएंगे, है ना, बहुत मेहनत करने के बाद, वो एक एक्सक्यूज बन जाता है। सेकंड है लूजिंग विदाउट एफर्ट इज रिग्रेटेबल, यानी अगर हमने एफर्ट नहीं किया है तो हम नाकाम हो जाएंगे, तो वो हमारे लिए एक अफसोसनाक बात है, रिग्रेटेबल है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा एग्जम्पशन यहाँ पे फॉलो करता है। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। आपके पास 40 सेकंड होते हैं, 40 सेकंड में आपको आंसर करना पड़ता है। वेरी गुड। सबों के साथ शेयर करो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, उनके साथ आप शेयर कर लो ताकि वो भी जुड़ जाएंगे, वो भी इस क्लास को अटेंड कर लेंगे। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है? बोथ पर्सन सेकेंडरी इम्प्लिसिट, इन दोनों एजम्पशन इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो मैंने बोला कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे, तो हम आप बोलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हो ही जाए, क्योंकि आप थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो आप नाकाम हो जाओ, आप उसमें डिस्करेज हो जाओगे, अरे यार क्या था, है ना, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। आप ये भी बोल सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 1 पॉइंट से रह गए नेट एग्जाम, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे यार अगर मैंने मेहनत की होती, है ना, तो मैं इससे अच्छा कर पाता, है ना। सो इसको यहाँ पे दो फॉलो करते हैं कि लूजिंग आफ्टर हार्ड वेरी ट्राइंग हार्ड इज एक्सक्यूजेबल। ये एक्सक्यूजेबल है कि अगर आप नाकाम हो जाओगे बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो वो एक्सक्यूजेबल बनता है। अगर आप विदाउट एफर्ट मतलब नाकाम हो जाओगे तो वो आपके पास अफसोसनाक की बात है, रिग्रेटेबल है, ठीक है। कैसे रिग्रेटेबल? जैसे अभी मैं बोल रहा था कि यानी अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आपके पास 1 पॉइंट से रह गए नेट एग्जाम, तो आप बोलोगे हाय है अगर मैंने पहले ऐसे मेहनत की तो मेरा इस वक्त जेआरएफ हो जाता, है ना। सो ये रिग्रेटेबल है, अफसोसनाक की बात है। अगर आप बहुत मेहनत की है
तो बट आपको यहाँ पे नाकामी भी मिली नहीं है, तो आप बोलोगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है। ठीक है, सो दैट मीन्स दोनों इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। ट्रेड यूनियन लीडरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, यानी जो ट्रेड यूनियन लीडरशिप है वो किनके हाथों में है? पॉलिटिशियंस के हाथों में। एग्जाम्पशन क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियंस हैव लीडर्स, ट्रेड यूनियंस को क्या होते हैं? लीडर्स होते हैं। लीडर्स आर जनरली पॉलिटिशियन, लीडर्स कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलो, आपने परसों बोला था कि ने सर टाइम दे दीजिए, तो आज मैंने टाइम दे दिया है ना। आप अच्छे से इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। वेरी गुड। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, यानी पहले एजम्पशन इसको फॉलो करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि ट्रेड यूनियन लीडरशिप जो है ये किन के हाथों में है? पॉलिटिशियन के हाथों में। अब ट्रेड यूनियन से लीडर्स, तो ट्रेड यूनियन से ऑलरेडी लीडर्स होंगे, तो दैट मीन्स ये वाला फॉलो करता है। लीडर्स जनरली लीडर्स कौन है? पॉलिटिशियंस। तो ये जरूरी नहीं है पॉलिटिशियंस होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पॉलिटिशियन लीडर होंगे। ट्रेड यूनियन है इनके हाथों में, ठीक है, बट ट्रेड यूनियन को लीडर्स होंगे, बट ये हम नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस होंगे या नहीं होंगे। ओके, सो ये वाला फॉलो नहीं करता, ये वाला फॉलो करता है। तो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। A prominent university has started the practice of putting results on its website rather than in newspaper. एक prominent university, एक अच्छी सी खासी यूनिवर्सिटी है, उसने स्टार्ट क्या किया है कि यानी उसने जो रिजल्ट्स जो आते हैं बच्चों के, सेमिस्टर्स के रिजल्ट्स आते हैं, ईयरली रिजल्ट आता है, तो उसने वो वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया है, देन रादर देन न्यूज़पेपर में छापने के बजाय। ठीक है, सो अब एजम्पशन के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू द इंटरनेट दीज डेज, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेट की एक्सेस है, तो वो इंटरनेट पे देख सकते हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स यूज बोथ वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर टू सी द रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं, वेबसाइट भी और न्यूज़पेपर भी रिजल्ट देखने के लिए। अब आपको बताना है कौन सा एजम्पशन यहाँ पे फॉलो करता है। आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। चलो, सब आंसर कर लो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है? दोनों फॉलो करते हैं। देखो मैंने भी बोला कि एक प्रोमिनेंट, एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, उसने प्रैक्टिस किया किस के रिलेटेड, यानी जो पहले वो न्यूज़पेपर पे छपाते थे, ठीक है, अपना रिजल्ट्स, अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक वेबसाइट बना ली कि उसी पे वो अब रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, सो इसी तरह एजम्पशन क्या कहता है कि इन्हें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इंटरनेट एक्सेस है, वो इंटरनेट पे रिजल्ट देख सकते हैं आजकल। ठीक है, सो ये वाला फॉलो करता है। ओके, तो इस तरह ये वाला क्या है, स्टूडेंट्स दोनों से देख सकते हैं, वो न्यूज़पेपर भी से देख सकते हैं और वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। दोनों फॉलो कैसे करते हैं, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें इसको 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स अपॉइंट करने हैं। अब एजम्पशन क्या है
देयर आर एनफ स्कूल्स इन द स्टेट अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स। सो इसमें देयर आर एनफ स्कूल्स इन द स्टेट, यानी बहुत सारे स्कूल्स है स्टेट में जिसमें 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या कहता है, द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड अप्लाई एज द गवर्नमेंट मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है इसके लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, मे नॉट बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते हैं टू अप्लाई एज द गवर्नमेंट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। मे नॉट फाइनली अपॉइंट सच अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स, तो वो बोलते हैं कि यानी अरे इतने कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाखों में है जिन्हें जो टीचर बन सकते हैं, कुछ ऐसे बन गए कि जो एलिजिबल थे उन्होंने इंटरेस्ट उसमें नहीं दिखा ली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, मतलब देखना है कि कौन फॉलो करता है। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। देखो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं समझाता भी हूं, है ना, हिंदी में भी है, तो आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आंसर कर लो अच्छे से, है ना। ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, इन्हें जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उस मतलब कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। थ्योरी भी आएगी, थ्योरी 8 बजे होता है क्लास, और एमसीक्यू क्लास होता है 2 बजे, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। ए पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, फर्स्ट एजम्पशन इसको फॉलो करते हैं। देखते हैं कैसे। सो स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 4000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स लगवाने हैं, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स, एजम्पशन क्या कहता है, पहला यानी बहुत सारे स्कूल्स है स्टेट में जिसमें अकोमोडेट हो सकते हैं 4000 एडिशनल प्राइमरी स्कूल टीचर्स, तो ये फर्स्ट वाला फॉलो करता है, ठीक है। सेकंड क्यों नहीं फॉलो करता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट नहीं दिखा ली, तो ये इसमें बोला गया नहीं स्टेटमेंट में, यानी जो एजम्पशन स्टेटमेंट के रिलेटेड नहीं होगा, सो दैट मीन्स वो फॉलो नहीं करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट, आपको प्रैक्टिस हुई होगी, तो थैंक यू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, शुड देयर बी वर्ल्ड गवर्नमेंट, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है यस इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग टेंशन अमंग नेशंस, यानी उससे जो आपस में नेशंस को, आपस में कंट्रीज का उसमें एक टेंशन होता है वो दूर हो जाएगा अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी। सेकंड है नो देन आल्सो द डेवलप्ड कंट्रीज विल डोमिनेट द गवर्नमेंट, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगे वो डोमिनेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करना चाहिए सबों का। देखो इनको कहते हैं फोर्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ ये आर्ग्यूमेंट्स है, फोर्स आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे है ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, है ना, सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड या कोई नहीं। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो 40 सेकंड के बाद बेल बजती है, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखो क्या स्टेट गवर्नमेंट, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी पूरे वर्ल्ड की एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ क्या वो होनी चाहिए, तो कुछ का आंसर होगा यस, हाँ होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो नेशन है, कंट्रीज है आपस में, उनमें जो भेदभाव रहता है या आपस में टेंशन रहता है तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज को आपस में मतलब एक वो टेंशन ऐसा होता है, उनके बॉर्डर में टेंशन होता है ना, तो वो दूर हो जाएगा, ओके। दूसरा कहता है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अगर होंगे तो वो डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करेंगे, है ना,
वो अपने आप को कुछ और मानेंगे तो वो उस गवर्नमेंट में क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर लेंगे, ठीक है। सो इसलिए वो नहीं होने चाहिए, ओके। सो दोनों यहाँ पे फॉलो करते हैं, फर्स्ट और सेकंड आर्ग्यूमेंट, तो इसलिए इसका सी पार्ट आंसर आएगा, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फोर्स आर्ग्यूमेंट इनको बोलते हैं। शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी बैन्ड, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बैन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आर्ग्यूमेंट यस इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस, हाँ होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है उनको हम सबक सिखा लेंगे, है ना। सो नो इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी, तो नहीं, इससे डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यस, सो अब आप आंसर कर लो, 40 सेकंड है आपके पास, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। देखो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ, आई नीड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मैं यहाँ पे मतलब आपके लिए काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यस, तो आपका सपोर्ट जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। क्लास हो रहा है पेपर 1 के रिलेटेड, दोनों क्लासेस होते हैं, एक तो PYQs या MCQ क्लास होता है, दूसरा होता है क्या, थ्योरी क्लास, वो 8 बजे होता है, ओके। सो आप प्रेस बेल को प्रेस भी करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो शुड पॉलिटिकल पार्टीज बैन, क्या पॉलिटिकल पार्टीज बैनर होने चाहिए, ये कहते हैं हाँ होने चाहिए, क्योंकि हम सबक सिखा लें पॉलिटिशियंस को। नहीं, ऐसे बात नहीं, हम सबक सिखा लेंगे, ठीक है। सो ये वाला इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नो इट विल लीड एंड ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये वाला फॉलो करते हैं। जो डेमोक्रेसी है ना, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, जो डेमोक्रेसी है तो वो खत्म हो जाएगी अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करेंगे। तो ये वाला इसको फॉलो करता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। यस, सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, क्या इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको फोकस करना होगा एक्सपोर्ट्स पे, यानी इनको बढ़ावा देना है। व्हेन इंडिया हैज लिमिटेड सप्लाईज फॉर डोमेस्टिक मार्केट, जब इंडिया को यानी कम सप्लाई होगी, है ना, डोमेस्टिक थिंग्स की, तो उस वक्त उसको क्या एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना होगा क्या। तो यहाँ पे है आर्गुमेंट्स, यस थ्रू एक्सपोर्ट्स वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इंपोर्ट्स, तो हाँ होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम कमा सकते हैं उससे फॉरेन एक्सचेंजेस, है ना, जो हमारे इंपोर्ट्स पे कर सकते हैं। नो नहीं होना चाहिए, इवन एक्सपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमोडिटीज वुड लीड टू शॉर्टेजेस, तो अगर एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं तो उससे भी शॉर्टेज हो सकती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, एक सेकंड, फिर आप आंसर कर लो। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, टेन और 11, हाँ ये 11 है। तो यहाँ पे आपको बताना, आप हिंदी में थोड़ा सा दिखता नहीं था तभी मैंने इसको ठीक करवा दिया है, ठीक है। यस, सब आंसर कर लो, वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर है ना। ए पार्ट क्या है, ओनली फर्स्ट एजम्पशन इज फॉलोड इन ओनली आर्गुमेंट फर्स्ट इज फॉलोड। तो देखते हैं कैसे आएगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडिया क्या इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो उसको फोकस करना होगा एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। जब इंडिया को लिमिटेड सप्लाई होगी थिंग्स की, ठीक है, डोमेस्टिक थिंग्स की जब उसको लिमिटेड सप्लाई होगी तो उसको क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपनानी होगी, उसको बढ़ावा देना है। हाँ, उसको बढ़ावा देना होगा क्योंकि उससे हम अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आवर इम्पोर्ट्स, जो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है। नो, ये तो है ही नहीं। तो अगर हम करेंगे एक्सपोर्ट तो उससे हमारा ही बेनिफिट है, ठीक है। तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। Should our government allow medicines patented and manufactured in other countries for sale to general public only after conducting field trials? तो क्या गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट को ये परमिशन देना चाहिए मेडिसिन जो पेटेंटेड मेडिसिन होते हैं, ठीक है, जो नए नए मेडिसिन बनाते हैं और जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाकी कंट्रीज में, ठीक है, बेचने के लिए वो दवाई जनरल पब्लिक लोगों के लिए, ठीक है। तो हमें उनको गवर्नमेंट को तभी उसको परमिट करना होगा, अलाउ करना होगा, पहले उसको फील्ड ट्रायल में करना होगा, इन्हें लोगों पे, कुछ लोगों पे, इन्हें कुछ सैंपल पे अप्लाई करना होगा कि ये कितना इफेक्टिव रहता है, फिर उसको अलाउ करना होगा, ठीक है। क्या ऐसा होगा? तो आर्गुमेंट, यस द जेनेटिक मेकअप एंड फिजिकल जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ऐसा होना चाहिए क्योंकि इसमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम है या जियोग्राफिकल कंडीशंस है इंडिया की, वो डिफरेंट है देन अदर कंट्रीज। ओके, सो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल क्या, नो दिस इज जस्ट नॉट फिजिबल, नहीं ये फिजिबल नहीं हो सकता है, तो तभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। सो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आप सब आंसर कर लो 40 सेकंड में। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। आई होप आपको प्रैक्टिस हुई होगी, है ना। जितना आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी, है ना। यस, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट, इसका ए पार्ट आएगा। ए पार्ट क्या, ओनली एग्जामिनेशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। हाँ, ये होना चाहिए कि यानी ट्रायल बेस पे जो भी बाहर के कंट्री का कोई मेडिसिन होगा उसको हमें पहले किसी सैंपल पे अप्लाई करना होगा, यानी 50-100 पीपल पे अप्लाई करना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए वो मेडिसिन। ओके, सो दैट मीन्स कि पहला फॉलो करता है। ओके, हाँ, क्योंकि जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, जियोग्राफिक कंडीशंस है, जेनेटिक कंडीशंस है, तो वो डिफरेंट है देन अदर कंट्रीज, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अदर कंट्रीज से। अब नहीं होना चाहिए, नहीं, ये तो नहीं आएगा, ठीक है, कि ये फिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरे कंट्रीज के मेडिसिन फिजिबल नहीं रहेंगे, हमारे कंट्रीज में क्यों नहीं रहेंगे? जब हम उनको टेस्ट करके करेंगे तब वो फिजिबल रह सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला फॉलो नहीं कर सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। इज न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बेटर देन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम? क्या न्यूक्लियर फैमिली यानी अच्छी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से? आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, यस न्यूक्लियर फैमिलीज एंजॉय ग्रेटर फ्रीडम। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि फ्रीडम मिलता है। नो, ज्वाइंट फैमिलीज ऑफर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एंड बेटर डिवीजन ऑफ वर्क। नहीं, जो ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं उसमें मिलता है फिजिकल या साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बेटर डिवीजन ऑफ वर्क, अच्छा काम मिलता है उसमें, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि नहीं, मतलब ऐसे बेटर नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली बेटर है, ठीक है। सो अब आपको आंसर करना है 40 सेकंड में, सब आंसर कर लो। मैं दोबारा समझाऊंगा, क्या न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है ज्वाइंट फैमिली से? सो फर्स्ट कहता है हाँ न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है क्योंकि उसमें फ्रीडम मिलता है। नहीं, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली जो है वो उसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है।
और अच्छा मतलब काम करने का ढंग अगर होगा तो वो सब मिलकर बांट के करते हैं। ओके, हाँ चलो, सबों का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा, यानी नहीं बेटर नहीं है, दैट मीन नो का मतलब है नहीं है। तो आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं सी पार्ट क्या है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियर फैमिली में ग्रेटर फ्रीडम, ये तो है ही, उसमें ग्रेटर फ्रीडम मिलता है, ठीक है, तो ये वाला फॉलो करता है। अब ये भी फॉलो करता है क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि यानी जो फिजिकल ये जॉइंट फैमिलीज होते हैं उसमें एक सिक्योरिटी मिलती है, काम जो होता है वो मिलकर सब करते हैं, ठीक है, कोई आधा करता है, कोई आधा करता है, कोई आधा करता है। अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो वहां पे जो मदर होगी तो उसी को ज्यादा काम पड़ता है ना, हाँ, बच्चे काम नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पे बहुत सारे काम करते होंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो दोनों इसको फॉलो करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, शुड गवर्नमेंट स्टॉप स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन इंटरनेशनल सपोर्ट्स। क्या इंटरनेशनल सपोर्ट्स पे जो खर्चा होता है, क्या गवर्नमेंट को वो स्टॉप करना होगा, है ना, क्या स्टॉप कर सकता है वो? यस, आर्गुमेंट कहते हैं यस दिस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाँ, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड है नो लैक ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विल डिस्करेज प्लेयर्स। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन देगा फिर, है ना। सो उसमें डिस्करेजमेंट प्लेयर्स में होगा तो वो खेल नहीं पाएंगे एंड दे विल नॉट गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आप सब आंसर कर लो, कौन सा एग्जम्पशन करेक्ट है वो आप बोल लो 40 सेकंड में। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। देखो आपके पास अच्छा सा खासा टाइम है ना, हाँ, सबों को बुला लो, सबों को बताओ कि नई क्लास हो रहा है, ठीक है, डिसेंट नेट अचीवर्स चैनल है। देखो जितना आप शेयर करोगे, है ना, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको, आपके लिए मैं ज्यादा ज्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है। यस, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, यानी एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी सेकंड आर्गुमेंट इसको फॉलो करता है। देखो क्या कहता है कि यानी गवर्नमेंट को स्टॉप करनी चाहिए इससे अमाउंट को जो इंटरनेशनल सपोर्ट्स पे खर्च होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा बच्चों को। जो भी सपोर्ट्स में बच्चे हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो ये बंद नहीं होना चाहिए, उससे डिस्करेज हो जाएंगे अगर वो बंद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये फॉलो करता है। यहाँ पे कहते हैं हाँ ये बंद होना चाहिए, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। शुड देयर बी कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बोथ मेन एंड द वुमेन बिफोर दे मैरी ईच अदर। क्या एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, मेडिकली मतलब टेस्ट किया जाए दोनों को, मेन और वुमेन को, जब वो मतलब आपस में शादी कर लेंगे, ओके। यस दिस विल सबस्टेंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन विद सीरियस एलिमेंट्स। हाँ, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो मतलब बच्चा जिन जोड़ों में पैदा नहीं होता है तो वो दूर हो जाएगा, है ना, वो रिस्क दूर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सो इस तरह नो दिस इज एन इंट्रूजन इनटू द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेंस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्राइवेसी होती है इंडिविजुअल्स में आपस में, ठीक है, तो इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ओके। सो अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। अगर एक फॉलो करता है ए फर्स्ट फॉर तो ए आएगा, अगर सेकंड फॉलो करता है बी आएगा, अगर दोनों फॉलो करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, अगर कोई नहीं फॉलो करता है तो डी आएगा, ओके। सो सब आंसर कर लो, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा खामोश रहूंगा, आप आंसर कर लो। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, ऐसे ही आप जुड़े रहो, बने रहो, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो हम किस मतलब
हम यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं भी कर पाते हैं ना, तो ये बात है। आपका प्यार चाहिए, है ना, आप प्यार से रहिए हमारे साथ। सो उससे क्या होगा कि नहीं, मुझे मोटिवेशन भी आ जाएगी, मैं ज़्यादा ज़्यादा काम आपके लिए करूँगा। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो देखते हैं बी पार्ट कैसे आएगा। सो बी पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, सेकंड एजम्पशन इसको फॉलो करता है। ठीक है, क्या कहता है कि यानी मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है, जब कोई दो जोड़े शादी कर सकते हैं, दो जने शादी कर सकते हैं, यानी मेल एंड फीमेल जब शादी करेंगे, ठीक है, तो उनको आपस में एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए कि ये कहते हैं यस हाँ होना चाहिए, क्योंकि उससे जो यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती किसी में, तो वो दूर हो जाएगा। तो नहीं, ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, हाँ ये वाला फॉलो, एक सेकंड में देखता हूं इसका, हाँ बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर था, है ना। तो सेकंड इसको फॉलो करता है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेसी होती है। ठीक है, मतलब एक जोड़े में प्राइवेसी होती है, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को हो भी जाए, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है, कोई इशू नहीं है इसमें कि ये जरूरी नहीं है कि हम मेडिकल टेस्ट करवा लें बाद में शादी हो जाए। ओके, सो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं किसी भी, ये हमारा चाहे धर्म होगा उसमें भी ये मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, सो ये वाला फॉलो करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको पढ़ लो, पर आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, शुड देयर बी ए बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। क्या जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्या उस पर बैन होनी चाहिए। यस, द मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज वेरी ह्यूज एंड इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग पे मतलब खर्चा होता है, ठीक है, सो इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उससे जो प्रोडक्ट के कॉस्ट होगा, है ना, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर नो इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग, नहीं ये एडवर्टाइजिंग की एज ही है, पीरियड चल रहा है। अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट बेटर होगा देन योर अदर कंपटीटर्स, जो बाकी कंपटीटर्स है, द प्रोडक्ट विल नॉट बी सोल्ड, तो प्रोडक्ट तब तक बेच नहीं सकते हम। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। तो क्या इसका आंसर आएगा आप बताओ 40 सेकंड में। चलो आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, ओनली सेकंड एजम्पशन जो है वो इसको फॉलो करता है। देखते हैं कैसे। देखो क्या कहता है कि इन्हें हमें एडवर्टाइजिंग के लिए जो जो प्रोडक्ट उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उस पर यानी उनको बैन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, सेकंड नो इट्स एन एज ऑफ, हाँ ये एडवर्टाइजिंग की एज है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, यानी जब तक हमारा बेटर एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि यानी तो बेटर देन योर अदर कंप्यूटर्स, तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट वो अच्छा होना चाहिए दूसरों से। ठीक है, तब तक यानी जो प्रोडक्ट होगा वो सोल्ड नहीं होगा, यानी वो सेल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉलो करता है। ये वाला फॉलो क्यों नहीं करता है कि ये बोलता है कि नहीं हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग पे जो ह्यूज अमाउंट खर्चा होता है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट, तो ये फॉलो नहीं करता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बी कंप्लीटली बैन्ड, यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, जैसे पेट में बच्चा होता है ना, माँ के गोद में जो बच्चा होता है, तो जैसे हाँ, तो उस जब एक वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके रिलेटेड मैंने बच्चे की जांच की जाती है कि यानी ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो वो जो जांच की जाती है ना थ्रू मशीन, तो उसको बैन करना चाहिए। क्या उसको बैन करना चाहिए?
शुड, है ना, शुड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कंप्लीटली बैन, क्या वो बैन करना चाहिए। आर्गुमेंट कहता है यस दिस लीड्स टू इंडिस्क्रिमिनेट फीमेल फर्टिसाइड एंड इवेंचुअली लीड्स टू सोशल इम्बैलेंस। हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि यानी अगर फीमेल बच्चा होता है ना पेट में, माँ के पेट में जब फीमेल बच्चा होता है तो उससे क्या होता है कि उसको मारा जाता है उसके पेट में ही, ठीक है, और उससे क्या होगा कि सोशल इम्बैलेंस पैदा होगी, उससे ज्यादा फिर मैन नहीं होंगे तो फीमेल कम रहेंगे। नो पीपल हैव राइट टू नो अबाउट देयर अनबॉर्न चाइल्ड, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये अधिकार है कि वो जान सके अपने बच्चे के बारे में, उसका सेक्स कौन सा है, ठीक है। हाँ आपको बताना यहाँ पे कौन सा फॉलो करता है। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो दोबारा मैं बताता हूं कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, और जिन्होंने अभी शेयर नहीं किया वो अपने मतलब जो भी है, चाहे चचेरे हैं, चाहे ममेरे हैं, चाहे फेरे हैं, जो भी भाई हैं बहन है, उनके साथ शेयर कर लो, उनको बोलो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ यानी जितने भी आपके हैं रिलेटिव, चाहे GF होगा, ठीक है, सबों के साथ आप शेयर कर लो, ठीक है। हाँ अपनी फैमिली को बोलो, जितने आपके घर में अकाउंट्स है ना, YouTube अकाउंट्स है, उनको सबों को बोलो सब्सक्राइब कर लो ये वाली चैनल, ये हमारे सर की है, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जितना हो सके उतने सब्सक्राइबर आने चाहिए, ओके। सो उससे मुझ में भी मोटिवेशन मिलेगी, ओके। सो चलते देखते इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, इन्हें पहले एजम्पशन जो है वो मिलते हैं, इसके साथ देखते हैं कैसे। देखो यानी जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी ये टेस्ट जो होता है ना, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ये टेस्ट, ये बैन होने चाहिए। यानी इसका फॉलो करता है ए फर्स्ट पार्ट, है ना, ये फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है, क्योंकि इससे इम्बैलेंस पैदा होगी, कल का मतलब फीमेल्स कम हो जाएंगे, मेल ज्यादा रहेंगे, ठीक है। जब ये सेक्स देखा जाएगा पहले कि ये फीमेल है, ठीक है, तो उसको पेट में ही मारा जाता है कि नहीं फीमेल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन फॉलो करता है, ठीक है। हाँ यानी ऐसा होना चाहिए, बैन होना चाहिए, क्योंकि उसमें फीमेल्स को मारा जाता है यानी पेट में, माँ के पेट में ही। सो उससे क्या होता है कि यानी सोशल इम्बैलेंस पैदा होती है, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं, जो लोगों को पता नहीं, ये तो अधिकारी नहीं है, ठीक है, ये कोई नहीं कहता है तो ये फॉलो नहीं करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट, शुड पर्सन्स कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस इन द पास्ट टू बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन इंडिया, क्या लोगों यानी जो शख्स है, लोग है, उनको यानी जिनको क्रिमिनल, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होंगे, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होंगे, क्या उनको अलाउ किया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, इंडिया में क्या उनको अलाउ किया जाए। आर्गुमेंट, यस इट इज डेमोक्रेसी, हाँ ये डेमोक्रेसी है। इलेक्ट पीपल डिसाइड होम टू वोट, लोगों को डिसाइड करने दो कि किसको वो वोट डाले। सेकंड क्या कहते हैं, नो सच पर्सन कैन नॉट सर्व द कॉज ऑफ द पीपल एंड द कंट्री, नहीं ऐसे लोग लोगों की खिदमत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल, जिन्होंने क्रिमिनल, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस होंगे, जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस होंगे, ठीक है, तो ऐसे लोगों को इलेक्शन की मतलब इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यही कहता है सेकंड ऑप्शन। अब आपको चुनना कि कौन सा करेक्ट है, वो आप आंसर दे दो। बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये सबों के साथ शेयर कर लो आप, ठीक है। हाँ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है,
ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी ओनली एजम्पशन सेकंड फॉलो करती है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो स्टेटमेंट कहता है कि यानी जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है उनको क्या अलाउ किया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया में। तो बी फर्स्ट क्या कहते हैं, यस इट इज, हाँ ये डेमोक्रेसी है, इनको अलाउ किया जाए क्योंकि लोगों को ही डिसाइड करना कि वोट किसको दें। सेकंड क्या कहता है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। सेकंड कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस किए ने, जिनके क्रिमिनल चार्जेस, जिनके पास क्रिमिनल चार्जेस है, तो और वो क्या जाने कि लोगों को सर्व कैसे करें, कंट्री को कैसे हम कंट्री को कैसे हमें फायदा दे, तो ये उनको पता नहीं है, पता नहीं होगा। ठीक है, वो और क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे उन पे। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चल देखते हैं, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन। सो इसीलिए एजम्पशन सेकंड जो या आर्गुमेंट सेकंड जो वो फॉलो करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड कटिंग ऑफ ट्रीज बैन ऑल टुगेदर, क्या जो ट्रीज हम काटते हैं कि उसको बैन करना चाहिए एक साथ, है ना। यस इट इज वेरी मच नेसेसरी टू डू सो टू रेस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। हाँ, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज जो है उसको बैन करना चाहिए एक साथ। ठीक है, उससे क्या होगा कि यानी इकोलॉजिकल बैलेंस आ जाएगी, हमारा एनवायरमेंट ठीक रहेगा। नो ए टोटल बैन वुड हार्म टिम्बर बेस्ड, यानी इससे क्या होगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको बैन करेंगे तो इससे यानी वो लकड़ी जो हमें ज़रूरत होती है वो हमें नहीं मिल पाएगी। ओके, सो आपको चुनना यहाँ पे अब कौन सा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा, सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, जितना मैं आपके लिए मेहनत करूँगा उतना आप भी आगे बढ़ाओगे, आगे आप बोलोगे हाँ ऐसा क्लास हो रहा है, एमसीक्यू क्लास होता है, थ्योरी क्लास होता है। ठीक है, एमसीक्यू क्लास 2 बजे होता है, थ्योरी क्लास 8 बजे होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी पार्ट क्या है, दोनों फॉलो करते हैं। देखते हैं कैसे। देखो अगर हम कटिंग ऑफ ट्रीज होती है, यानी जिन्हें ट्रीज की जो कटौती होती है ना, तो उससे क्या होता है कि यानी एनवायरमेंट हमारा ठीक नहीं रहता अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कट हो जाएंगे। अब ये क्या कहते हैं, वो बैन होने चाहिए एक साथ। तो हाँ वो बैन होने चाहिए क्योंकि उससे हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस अच्छी रहेगी, यानी एनवायरमेंट ठीक रहेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ए टोटल बैन वुड हार्म टिम्बर बेस्ड, तो उससे हमें वो लकड़ी नहीं मिल जाएगी अगर एक साथ इसको बैन किया जाए। एक साथ बैन नहीं करना चाहिए। ओके, सो दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, बैन करना है बट धीरे धीरे, तो एक साथ इसको बैन नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट इट, दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज के एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। शुड देयर बी मोर देन वन हाई कोर्ट इन ईच स्टेट इन इंडिया, क्या एक से ज्यादा हाई कोर्ट होने चाहिए हर एक स्टेट में इंडिया के। आर्गुमेंट्स कहता है यस दिस विल हेल्प रिड्यूस द बैकलॉग ऑफ केसेस पेंडिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, इससे जो यानी बहुत पुराने केसेस पड़े हुए कोर्ट में तो वो कम होते जाएंगे, है ना। इस तरह नो दिस विल बी ए शीर वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, नहीं इसमें हमें बहुत सारे टैक्स देना पड़ेगा फिर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सब आंसर कर लो, आपके पास 40 सेकंड है, 40 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर कर लो सब। देखो अगर आपको व्हाट्सएप से ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, वहां पे आपको लिंक भी मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक है। ठीक है,
आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है, यानी ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिसिट, यानी सेकंड एजम्पशन इम्प्लिसिट है, सेकंड एजम्पशन इसको फॉलो करते हैं, सेकंड आर्गुमेंट फॉलो करता है। क्या पहला क्या कहता है कि यानी उससे जो पुराने केसेस है वो भी कम होते जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक से ज्यादा हाई कोर्ट नहीं होने चाहिए स्टेट में, पर स्टेट। इससे क्या होगा कि यानी अगर ज्यादा होंगे तो उससे यानी वेस्टेज होगी किसकी, टैक्स पेयर्स की, है ना, मनी की वेस्टेज हो जाएगी। अगर एक से ज्यादा होगा तो एक ही होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो हमें एक से ज्यादा नहीं चाहिए। ओके, सो आई होप यू गॉट, उसे वेस्टेज हो जाएगी, है ना, तो टैक्स पेयर्स टैक्स जो होगा ये ज्यादा हमें देना पड़ेगा फिर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं, हाँ, तो ये थे आज के टॉप 20 एमसीक्यूज, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय द ऑल एमसीक्यूज। ओके, सो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। सो अगर कोई भी आपको मतलब प्रॉब्लम है, आप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो आप ऐसे इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, दोनों व्हाट्सएप मैसेज है, ठीक है। हाँ, ये भी व्हाट्सएप मैसेंजर भी है, ये भी है। तो इस पे अगर कॉल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो है 7780859396। ओके, सो अगर कोई कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आपको अगर व्हाट्सएप मैसेज करनी तो इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए आपके कैसा रहा आपका ये एमसीक्यू सीरीज, सो दैट वी विल डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क, ठीक है। तो आपका जो फीडबैक है वो माने रखता है। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको एड्रेस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। देखो पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।